रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यवाणी पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। दर्शकों, अब इस वीडियो का एक मूल्यवान सतगुरु उपदेश सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आपको युग परिवर्तन का आधारशिला बना अनमोल, अद्भुत, अतुलनीय एक वीडियो दिखाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सन 2001 में राजस्थान प्रांत के जिला जोधपुर में एक सत्संग किया था। दर्शकों, इस दिन होने वाला ये सत्संग कोई सामान्य सत्संग नहीं था, बल्कि ये वो प्रथम सत्संग था जिसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज बार बार वर्षों से अपने प्रवचनों में करते आ रहे हैं। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यस परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते हैं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव का वो आप बगल हो जाए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सन 2000 तक कबीर, परमेश्वर और संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले द्वारा बताए गए सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद से सत्संग किया करते थे। संत रामपाल जी महाराज को सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम गुरुवार को अचानक प्रेरणा हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद, पुराण ये सर्व शास्त्र पढ़े। उसके बाद उनका निष्कर्ष निकालकर राजस्थान राज्य के जिला जोधपुर में पहला सत्संग सन 2001 में किया था। उसका कुछ अंश अब आपको सुनाते हैं। सुनिए वो अनमोल सतगुरु उपदेश। निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन में मरे उनको धरू नाशीष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम तो एक तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरावाली और अपने कबीर भगवान की एक सामूहिक भक्ति देते हैं। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते होगे आप लोग। कहते हैं कबीर साहब तो कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साधना तो नहीं बनी, 5-6 दे दिया आपने तो मंत्र हमें। यहाँ आपने सोचना होगा थोड़ा। जैसे जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जैसे पति भरता होती है पत्नी, उसमें उस सामूहिक परिवार में जेठ भी होता है, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, देवरानी भी होती है और अन्य ननंद भी होती है। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना, जैसे जेठ को पति पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननंद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको प्राथमिक देते हैं, ये ऐसे है, ये हमारे परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये हमारे इस 3 लोक के राजा हैं। हम इनके नियम के अंतर्गत रह रहे हैं, इनका हमने टैक्स देना है।
ये प्राथमिक जो पढ़ाई मैं आपको देता हूँ ये ऋण मुक्त होगे इस मंत्र पे। यहाँ की सुविधा उपलब्ध होंगी, यहाँ का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर हमारी जो हृदय में जगह अपने इष्ट में रहेगी, जैसे पत्नी की अपने पति में होती है। जब वो घर से अलग होती है, जब उनको न्यारा कर दिया जाता है, भिन्न होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। देवर जेठ जेठानी में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे हम यहाँ से जब जाएंगे, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लगाव नहीं होगा। हम अपने कबीर भगवान के चरणों में ही अपने पति रूप में उसके स्वीकार करके जाएंगे। हम उसकी आत्मा है। वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वही भगवान से दूर। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी पंच बन जा, आश्रम का महंत बन जा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जा, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती। और यह जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी है लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की। आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता की। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला, जिसके पास सर्वसंपन्नता थी, तो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमन करता, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया, वो निष्फल है, उसका किया काया सब खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं सतगुरु, क्योंकि नादान लोग नहीं मानते कि कबीर साहब ने पुल बनवाया था। आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आपने उनको भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो यहाँ कहते हैं, कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि उसे पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जियों को कि उन्होंने पुल बांध दिया पर पानी पे, और अगस्त ऋषि इन सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे। फिर इनमें भगवान कौन हुआ? ये सोचने की बातें हैं। सतगुरु कहाँ बोल रहे हैं, ये हमने विचार करना पड़ेगा, और तब हम स्थिति हमारी मन की जो है नॉर्मल बनेगी, तब हम भक्ति करने के योग्य बनेंगे। अभी तो हम सुने सुनाए जिसने जैसा कह दिया, अपना अंधाधुंध लगे हुए, तो इससे कोई लाभ नहीं जुड़ा। आगे बताते हैं, गिरवर धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के टों मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं, कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, दौल धरतरी ले रहा, या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले? कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ कूरम, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है। बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़। कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय, वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। तो कूर्म किस चीज पे है भाई? कूर्म से शुरू कर दिया तुमने कि कूर्म के ऊपर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर एक बैल, बैल पर या सॉरी ब्रह्मांड रखा। वो कूर्म किस चीज पर टिका हुआ है भाई?
वो भी तो बता दो। अर्थात ये कोई ज्ञान ज्ञान नहीं तुम्हें, ये क्या है? सदगुरु आगे जवाब देते हैं, ये बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश, यानी पूर्ण ज्ञानी ही इसका आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है वो क्या है। ये गलत भी नहीं है, शास्त्र पर समझण की कमी रही। धर्मदासियों ने पूछा, हे सतगुरु, क्या यह वेद और कतेब गलत है, झूठ है अक नहीं? वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं समझे झूठे हैं भाई। जिनको समझे नहीं वो झूठे, उनको सही ज्ञान नहीं था। ये क्या है? जैसे सेक्रेटरीट बना रखा है, अब तो हर राजधानी में बन गया, हर मतलब स्टेट में, उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल ऊपर नीचे ऑफिसेज की बना देते हैं, ऑफिसरों की। ऐसे उस मंजिल में कोई गांव का व्यक्ति जाता है, उसने कोई कार्य है, उसको कहते हैं ये सेक्रेटरी से दस्तक करवा के लाओ, नीचे जाओ। सेक्रेटरी कहता है ये दस्तक मेरे नीचे जाओ, उससे कराओ, मेरे पीए से। और पीए कहता है नीचे तहसीलदार से करा के लाओ। तो वो ऐसे वो नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे है वहां पर अधिकारी लोग, वो बताता है, कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, तो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कहते हैं सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था, पर समझ नहीं चूक करके उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पे बैठे हैं भाई। वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टी सन थी जिसका सपोर्ट न्यारा था। ऐसे ही ये लोग जैसे बीच में, या गुरुत्वाकर्षण कहो, इसको प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टीशन है और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहाँ कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है, वहाँ जड़ से चलती है, लंबा टाला पहुंच जाता है, मन 100 फुट लंबा, 50 फुट लंबा, वो वहाँ टहनियाँ भी नीचे को आ जाती है। वो कहिए कहाँ पे रुका हुआ है? ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है। ये कबीर भगवान की शक्ति है जो सबको रोके हुए। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की। कहते हैं एक बार एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की, उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था। उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया, जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे ना हाथ, और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया, और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो है ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़, कहते हैं चीनो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बढ़ा कर राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उससे। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है, ये काल भगवान है यहाँ का, सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है, और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। अब आप देखिएगा, एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था, और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तजनों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। 3 लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये 0 से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यों की तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती,
उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा ले गया, तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो सन 1988 में ये नाम लिया और सन 1993 के लास्ट में यानी लगभग 9वें महीने में सितंबर में गुरुदेव ने ऐसे तुरंत बुलाकर 110-12 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय, और मैं तो अपना नौकरी करता था। बुलाकर के मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरा पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूं, वो भी जान गए कि ऐसा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, अब 2001 हो गया। अब ये 7-7.5 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में 1.5 लाख 7 वर्ष में। क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध। इनको पढ़ के देखो, ये मत समझना कि मैं शास्त्रों का बोझ मिटता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ, नहीं। ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटन लिए फिरे, अंधेरे में लालटन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं। कहता है आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खस्से, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी है। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे, मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी कि ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहां लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे। किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसायों की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी। बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जा, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जियों को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा, वहां लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है थे क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है।
जो 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो, 4 हॉर्स पावर। ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता हैं 1000 हॉर्स पावर के, समझ लो। एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। असंख्य भुजा है उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियाँ बाहर आती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के इस अनमोल उपदेश के अंश मात्र से हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले देवताओं की सामर्थ्य शक्ति की जानकारी प्राप्त हुई कि ये कितने समर्थ है, जबकि कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब आइए वीडियो के इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी काम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, और हमने ऐसे करने को कहा। तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको। लोग भाजत और चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने
पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावांगे, खींच के बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बड़े होकर ये फलों से लदपत हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ ये है। और पुण्यात्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर
झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार ना बागुल किए, आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं, पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरतो चलो सतलोक। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। और इतना ही, महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है
कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्मगुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंच देवों के 12 अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंच देवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है जहां शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्र भाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं, जिनका विवाह दुर्गा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक रीति से कराया था। आइए देखते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से इनके विवाह का प्रमाण। अब देखो, इन तीनों का ब्याह करा दुर्गा ने। यही देवी पुराण चल रहा है। ये देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद और पृष्ठ नंबर ये 126। या नीचे देखिएगा, ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, ये दुर्गा बोल रही है। और फिर क्या कहती है, ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी छत्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है, महासरस्वती नाम से विख्यात। इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने ऐसा किया है, जबकि यहाँ सावित्री होना चाहिए। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। आगे देखो, अब तीसरा स्कंद ये चल रहा है और पृष्ठ नंबर 128 पे। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर वंदना भगवती, प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ, और यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती में बैठी रहेगी। नू कह आगे देखो, तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। ये रामाकांत, पहला बाग बीज ऐ, दूसरा काम बीज किलम, तीसरा बाग माया बीज हरियम, ये मेरे मंत्र हैं। अब देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरदास आपको ये परमात्मा ने दिए हुए सत्य यानी सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसमें से ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। वो बिल्कुल एक्यूरेट मंत्र हैं और सारे ही कंप्लीट हैं। इन कित सिर, कित पैर, किसी की टांग, किसी का कुछ ईंट कहीं का रोड़ा। आगे कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाले इन मंत्रों को सदा स्मरण रखना चाहिए। ऊपर जो बोले हैं, कल्याणकारी इच्छा करने वाले पुरुष ओम इस प्रवण के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। अपनात्मा जो दास आपको पहला मंत्र देता है वो 5 नाम, इसमें से 2 नाम इसने स्पष्ट किए हैं। लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फिर कहते तेरा कल्याण हो, ओम नाम जपले जतन कल्याण दिए। और ये सहयोगी मंत्र हैं, ये मोक्ष के अकेले से मोक्ष नहीं, ये सहयोगी मंत्र हैं। जैसे रोग काटने के लिए ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो सहयोग देती है शरीर को स्वस्थ बनाने में, लेकिन रोग काटने की औषधि न्यारी होती है। आगे देखो, देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी बनाओ, पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। अब ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं। जो परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था अपने संवेद में, सूक्ष्म वेद में, यानी सचिदानंद घन की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, वो 100% 100% सत्य है। और आज हमारे सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। भले ही इन सदग्रंथों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर भी कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ये ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट दे ही रहा है। इसी प्रकरण के अंत में देवी भागवत के 3रे स्कंद अध्याय 6 के पेज नंबर 144 पर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली यानी सती जी को और मेरे लिए महासरस्वती यानी सावित्री जी को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। अभी आपने श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में प्रमाण देखा कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवताओं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी,
का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भांति था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में चले गए, जिससे विश्व का विस्तार हुआ। दर्शकों, अब पुनः मुख्य विषय पर आते हैं। दर्शकों, अभी जो वीडियो आपको दिखाई थी, इसी वीडियो का कुछ अंश एक गुप्त रहस्य जानने के लिए फिर देखिए। आगे देखो, अब तीसरा स्कंद ये चल रहा है और प्रश्न नंबर 128 पे, इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर वंदना भगवती प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ, और यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती में बैठी रहेगी। नो कहे आगे देखो, तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। ये रामाकांत, पहला बाग बीज ऐ, दूसरा काम बीज किलम, तीसरा बाग माया बीज हरियम, ये मेरे मंत्र हैं। अब देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरदास आपको ये परमात्मा ने दिए हुए सब, यानी सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसमें से ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट मंत्र हैं और सारे ही कंप्लीट हैं। इन किते सिर, किते पैर, किसी की टांग, किसी का कुछ ईंट कहीं का रोड़ा। आगे कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाले इन मंत्रों को सदा स्मरण रखना चाहिए। ऊपर जो बोले हैं, कल्याणकारी इच्छा करने वाले पुरुष ओम इस प्रवण के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। पुण्यात्मा जो दास आपको पहला मंत्र देता है वो 5 नाम, इसमें से 2 नाम इसने स्पष्ट किए हैं, लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फिर कहते तेरा कल्याण हो, ओम नाम जपले जतन कल्याण दिए। और ये सहयोगी मंत्र हैं, ये मोक्ष के अकेले इनसे मोक्ष नहीं, ये सहयोगी मंत्र हैं। जैसे रोग काटने के लिए ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो सहयोग देती है शरीर को स्वस्थ बनाने में, लेकिन रोग काटने की औषधि नारी होती। दर्शकों, श्री देवी दुर्गा जी ने इसमें 3 मंत्र वो बताए हैं जो पंचदेवों के 12 अक्षर मंत्र के प्रथम नाम में है, किलियम, हरियम और ओम। किलियम का लाभ बताया है काम, यानी मनोकामना पूर्ण होती है। हरियम से लाभ बताया है अर्थ, यानी धन लाभ होता है, और ओम से लाभ बताया है कि ब्रह्म तक की प्राप्ति का कल्याण हो जाएगा, यानी ब्रह्म तक प्राप्ति ओम से होगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि संत रामपाल जी ने जो सूक्ष्म वेद से संपूर्ण 12 अक्षर मंत्र दिया है, इससे पूर्ण लाभ होगा। इन अधूरे सधूरे ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 12 अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आइए देखते हैं इन मंत्रों के जाप करने वालों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं बैतूल
उर्दन पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक भीड़ लगी हुई है, जो खचाखच यहाँ पर देख सकते हैं भरा हुआ मैदान भरा हुआ है। लोगों से जानना चाहेंगे इस वक्त ये जो भीड़ दिख रही है किस लिए आई हुई है और यहाँ किस लिए यहाँ पर ये जो लोग दिख रहे हैं, क्या बात है इधर पर भीड़ क्यों लगी हुई है? जी ये जो दिव्य धर्म यज्ञ का भंडारा है 3 दिन का, जो कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले करवाया हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का विशाल भंडारा उपलब्ध करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। उसी के लिए जो जन सैलाब आया हुआ है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि जन सैलाब जो आया हुआ है 3 दिन का भंडारा चल रहा है, कि कबीर साहब जी का भंडारा चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चल रहा है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं ये दावा कर रहे हैं भंडारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कबीर साहब भगवान की बात कर रहे हैं। इनने बोला है, संत रामपाल जी महाराज जी की बात बोली है, लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं उनका भंडारा चल रहा है लेकिन यहाँ पे लोग आए हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे दोषारोपण है? नमस्कार सर, देखो दोषारोपण वाली बात अगर हम करते हैं तो दोषारोपण तो कोई किसी पे भी लगा सकता है कि मैं आपने ये किया, लेकिन दोषारोपण सिद्ध होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज पे अगर दोषारोपण लगे तो आप एक तरफ अपना कैमरा घुमा के देखिए, चारों तरफ और अंदर जाके देखिए कि यहाँ जो पब्लिक आई है इनसे सवाल करिए, इनसे पूछिए कि आपके गुरुजी कहाँ है और ये भंडारा किस आधार पर हो रहा है। देखिए भंडारे तो आप सभी लोग देखते ही हैं कि किसके तरह आज आप जरा सा नॉर्मल कॉलोनी गली मोहल्ले में जो भंडारे होते हैं उसमें कितना चंदा लिया जाता है। आप यहाँ किसी से पूछ के बताइए आपसे कोई चंदा लिया है? ये पूरा भंडारा शुद्ध देसी घी से होता है। तो ये दोषारोपण वाली बात है, वो एक विचाराधीन मामला चल रहा है और उस पर भी अगर आप पहल करते हैं कि दोष जो संत रामपाल जी महाराज पे लगे वो क्यों लगे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक इस पृथ्वी पे जितने भी संत हुए हैं किसी ने भी हमें परमात्मा का नाम नहीं बताया कि परमात्मा होता कौन है, परमात्मा है कौन। संत रामपाल जी महाराज एक अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्रों के आधार पर बताया कि परमात्मा ये है, कबीर साहब परमात्मा है। ऐसे हम जैसे विष्णु भगवान आदरणीय हमारे, हम हिंदू धर्म से हैं, विष्णु भगवान हमारे पूजनीय हैं, लेकिन विष्णु भगवान का हमें प्रमाण होना चाहिए। जैसे मुस्लिम भाई कहते हैं कि अल्लाह, लेकिन अल्लाह का प्रमाण कुरान में होना चाहिए। ऐसे ही तीनों देवताओं का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में ये नहीं है कि ये परमात्मा है, सिर्फ एक कबीर साहब का प्रमाण है। आप तो कह रहे हैं कबीर साहब का प्रमाण है, संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं, लेकिन वो अभी भी कहाँ है, वो जेल में बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक जो थी और दूसरा सभी धर्म शास्त्र थे। आज आप अपने गांव में सच बोलिए, क्या आज आप अपने गांव में सच बोलेंगे आप सब भीड़ के साथ चलेंगे? अगर आप सच बोलते हैं तो आप अलग चलेंगे, पूरी भीड़ एक अलग चलेगी। इसीलिए जो सच बोलने वाला होता है वो हमेशा कहाँ होता है, और सच बोलने पे किसी का मिशन नहीं रुकता है। संत रामपाल जी कहाँ बैठे हैं, उनका मिशन नहीं रुक रहा है, उनका जो ज्ञान है वो फली फूल रहा है, उनकी जो चीजें हैं उनकी सच्चाई को दबाया नहीं सकता ज्ञान। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से? जी मैं जबलपुर से। क्या नाम है आपका? प्रवेश दास। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, मध्य प्रदेश उच्च आप न्यायालय। एडवोकेट हैं? जी। फिर यहाँ कैसे आए आप? मैं ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का भंडारा चल रहा है उसमें आया हूँ। आपको नहीं पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो बताया जा रहा है वो, लेकिन वो तो इस समय जेल में है? जी जेल में है, लेकिन जो भी आरोप लगाए गए हैं जैसे भगत जी ने बताया सब बेबुनियाद हैं और अपने अपने सब रोटी सेकने के लिए लगाए गए हैं और कुछ नहीं। इतने एजुकेटेड होते हुए भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्यों आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आ गए? मैं 2010 से हमारा पूरा घर परिवार जुड़ा हुआ है, तब से हम आ रहे हैं और सतभक्ति और मोक्ष का जो एक रास्ता बताते हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी ही बताते हैं और कोई नहीं बताता। सतभक्ति की जो बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? महेंद्र दास। क्या करते हैं आप? एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर से हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक जो देख रही है आपको सुन रही है, जबलपुर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं आप, बिलोंग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो बात करते हैं, अपन कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, उनके ऊपर तो एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर इतनी सारी भीड़ क्यों आई है? देखिए सर, एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। जिनको अगर उस विषय में मालूम नहीं है तो वो एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। एलिगेशन लगाया गया है लेकिन उन चीज़ का प्रूफ होना जरूरी है। आज विचाराधीन न्यायालय में आप उन चीज़ को भी विचार कीजिए, उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते आप लोग? आज उनके जितने भी केस हैं, बहुत सारे केसों में बरी हो चुके हैं गुरुजी, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, और कुछ विचाराधीन है, तो आप वो भी दिखाइए ना जनता को जागरूक कीजिए उस चीज़ से। जनता को जागरूक होने का समय है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ बात आ रही है मुद्दे की कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों?
क्या झूठ को क्या छुपाया जा रहा है अपने सदग्रंथों में। इन्होंने कहा कि खोल खोल के दिखा रहे हैं, लेकिन देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी बता रहे थे कि जो सच्चाई है वो ग्रंथों में छुपी हुई है, क्या जानते हैं सच्चाई? देखिए, मैं आपको एक सीधी सी एक बात बता दें जरा सी। जैसे एक राशन कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है, सरकार ने हमारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में हमारा सन ऑफ लिखा रहता है। जैसे मेरे आधार कार्ड में भी सन ऑफ मेरा एक होगा, पैन कार्ड में भी एक होगा और राशन कार्ड में भी एक होगा। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में हमारा सन ऑफ एक होगा। आज तक आप बात करिए, सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, उनसे ये पूछे हमारा सन ऑफ कौन है, हमारे पिता कौन है, तो वो प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है। वो साहब कबीर परमात्मा है, हमारा परमात्मा जो पिता है हमारा सबका। और जिनको भी यहाँ से मोक्ष प्राप्त करना है, और सीधी सी बात गुरुजी हमारे बताते हैं, इन्हीं भगवानों की देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, वो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, गीता जी के विरुद्ध भक्ति कर रहे थे, वेदों के विरुद्ध भक्ति कर रहे थे। लेकिन ये जो आज यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, 3 साल से बच्चे लेके 100 साल तक का व्रत भी होगा ना, वो भी वही भक्ति करेगा जो गीता जी कह रही है, जो वेद कह रहे हैं। और वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने घरों में जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, उनको दिन में कितनी बार याद करते हैं? हम बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें वो भक्ति क्या बताई है। हम एक दिन में एक बच्चा या बूढ़ा 428 बार श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, इनके मंत्र करता है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या 90 साल का बुजुर्ग हो। ये भक्ति हमें संत रामपाल जी ने सभी देवी देवताओं की बताई है। तो इसमें कोई कैसे कह सकता है कि हम सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है,
जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों, पवित्र कबीर सागर, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से हुई है तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव का जन्म मृत्यु होता है, यानी ये अविनाशी नहीं है तथा ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं। यानी कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था उसे आज श्रीमद् भगवद गीता तथा पुराणों ने स्वसिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की माता दुर्गा है और इनका पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। और ये तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी स्वयं जन्म मृत्यु में हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन तीनों देवताओं यानी तीनों गुणों की भक्ति करने वाले साधकों की मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के मंत्र केवल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के पास है। जैसा कि अभी आपने ओम तत् सत के रहस्य उजागर से मोक्ष मंत्रों के बारे में विस्तार से प्रमाणों के साथ देखा। दर्शकों, सर्व ज्ञान अब आपके सामने है। सत्य का रास्ता आपके लिए खुल चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व शास्त्रों रूपी चौक से आपके दरवाजे से पूर्ण परमात्मा की पहचान तक लकीर खींच दी है। पहचानना आपको है। दर्शकों, जब साधारण से दिखने वाले बिंदराज राव ने अपनी श्रेष्ठतम बुद्धि का परिचय देते हुए इन पाखंडी धर्मगुरुओं के अज्ञान को पकड़ लिया और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के मुरीद हो गए, तो आज का पढ़ा लिखा हिंदू समाज कौन सा नशा किए हुए है जो अपने मानव जीवन को इन नकली गुरु और पाखंडी कथा वाचकों के चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। दर्शकों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सर्व शास्त्रोक्त सार आपके सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक एक और मिथ्या भ्रम इन पाखंडी, मिथ्यावादी, कपटाचारी कथावाचकों के कारण हिंदू समाज के साथ बना हुआ था, जो अभी के अभी संत रामपाल जी महाराज के विश्लेषण के बाद चंद मिनटों में लाखों वर्षों पुराना भ्रम खंडन हो जाएगा। देखिए, इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की इतिहास देख लो आप। इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। तब सीता को छुटवा कर लाए। आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे। जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा। और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ। अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी दोपन ने पीटा था, कहने लगा मैं दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे जैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी कि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम। जिसकी पत्नी बालक कहीं पर
किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है। सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासेन कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तई मारे गए, सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ। थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहती है खाक सो के इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थारा गले उतरे नहीं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। दर्शकों, यहाँ एक विचारणीय विषय है कि हजारों वर्षों से जो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य ऋषि मुनि और आज के कथावाचक नहीं समझ पाए, वो गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने समझकर उसका सार निकालकर विस्तार से सारी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। इससे 100% अनुमान लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं बल्कि परम अद्वितीय शक्ति युक्त पूर्ण संत हैं। क्योंकि जो तत्व ज्ञान और सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान और सुख संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्राप्त कर रहे हैं। और इस बात की पुष्टि हम नहीं, ये वीडियो कर रहा है जो 100% सत्य है। जिसको विश्वास न हो वो इनके पते पर जाकर सत्य की जांच कर सकता है। देखिए ये वीडियो। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम जो शामली में है, और वहाँ पर एक सज्जन मिले हैं, तो उनसे हम थोड़ा आपको परिचय कराते हैं और उसके बाद उनसे सुनते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर क्या नाम है अपना? मेरा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा, अमरोहा जिला अमरोहा। अमरोहा के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आप कैसे आए? सर से मैं दवाई लेकर के आया तो हमारा ड्राइवर कहने लगा मुझे भूख लगी है, तो उसने गढ़ चौपले पर चौराहे पर गाड़ी रोकी और वो होटल पर खाना खाने चला गया। मैं रोड पर टहल रहा था, टहलते टहलते जो है अचानक एक व्यक्ति आए, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, तो वो मुझसे पूछने लगे ये गले में क्या हो गया है। मेरा कॉलर बंधा हुआ था, मैंने कॉलर बंधा हुआ है, मेरा सर्वाइकल हो गया है। तो जब बोले कि ऐसा है कि सर्वाइकल में ये किसने दिया था, मैंने कि एक डॉक्टर ने दिया है, कैसे बांध के रखना है, दिन में रात को खोलना है। तो उन्होंने एक पुस्तक जो है अपने बैग थैला लटका हुआ था, थैले में से ज्ञान गंगा एक पुस्तक निकाली और मुझे पकड़ाते हुए बोले कि ऐसे पढ़ना, अगर आपको पढ़ते पढ़ते आराम मिल जाता है तो नाम दीक्षा ले लेना और नहीं तो किसी दूसरे को पढ़ने को दे देना। मैंने वो गाड़ी में डैशबोर्ड पर जैसे रखी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने पैसे तो पूछे ही नहीं, ये पुस्तक है कितने की। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर चारों तरफ देखता फिरा परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने अपने दिल में सोच लिया, मैंने कि अमरोहा आया तो मुझे 10% जो है आराम हो गया। 10% आराम होने पर मुझे विश्वास हो गया कि अब तेरा दर्द ज़रूर सही हो जाएगा। मैं जब मुझे टाइम मिले जब ही मैं उसे पढ़ता रहा। मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो किताब जो है सारी पढ़ ली और फिर उसके बाद में मेरे आत्माओं में जागृति हुई कि तुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। जब मैं बिल्कुल सही हो गया तो मैं
अच्छा, आपने जब वो पुस्तक पढ़ी तो उस पढ़ने से ही आपको आराम मिल गया था? पूरा पूरा आराम मिल गया, मेरा दर्द बिल्कुल नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, तो जब मेरे आत्मा ने प्रेरणा की कि नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए, उससे कहा था, तो फिर मैंने वहाँ पर मैं कैसे पूछता रहा फिरा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, कौन जुड़ा हुआ है इनसे। तो मैंने नाम दीक्षा लेने के लिए किताब को ही टटोला, तो उसमें फ़ोन नंबर मिला बरवाला का। वहाँ वो मैंने एक फ़ोन मिलाया, तो वहाँ से मुझे जो है जवाब मिला कि आपके पड़ोस में कैलसा स्टेशन है, वहाँ पर जो है तुम्हें नाम दीक्षा मिल जाएगी, वहाँ चले जाना। रोहतास भगत जी हैं, उनसे नाम दीक्षा मिलेगी। मैं दूसरे ही दिन फिर वहाँ गया, वहाँ जा कर के जो है मैंने उनका स्वरूप देखा, गेट पे लगा हुआ। गेट पर किसका फोटो लगा हुआ था? संत रामपाल जी महाराज का। तो फिर आपको कैसा लगा? तो मुझे ये लगा, मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक ही दी थी। अच्छा। और मैंने कि ये तो जो यहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है। आपने जब वो उनका फोटो देखा उनके गेट पे लगा हुआ, उसके बाद आपको क्या फील हुआ? मुझे तो ये लगा, मैंने कि ये तो जो है मुझे पुस्तक दे के गए थे, अब मुझे इसी वजह से मैंने कि ये भी कोई देवता है या परमात्मा है। तो मैंने अंदर जा कर के जैसे गाड़ी रोकी, मैंने उन्हें बताया रोहतास भगत जी के लिए कि भगत जी ये कौन है। मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक दी थी कि यही तो गुरु जी हैं। तो मैंने कि ये कहाँ है, कि ये जेल में बंद है। मैंने कि जेल में, मुझे तो अपने हाथ से इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी है। तो वो पुस्तक आप जो बता रहे हो, आप सत्य बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने उनके हम शकल को ही देख लिया हो गई? नहीं, मैं तो पूरी तरीके से जो है खूब देख करके, जब पहचान करके, जब ही तो मैंने उनसे पूछा। और कुर्ता पाजामे में थे, कुर्ता पाजामा तब पहन रखा था, जैसा स्वरूप वहाँ पे टंगा हुआ था उसी स्वरूप में थे, मैंने देखे थे, उसी में किताब दे के गए थे। तो मैं उसी समय पे से जो है जुड़ गया, सन 2021 थी। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो करीब 2014 से जेल में हैं, और आपको 2021 में उन्होंने अपने हाथों से पुस्तक दी थी। अच्छा, तो आप पेशे से क्या अध्यापक हैं, कौन है? मैं डेंटल सर्जन हूँ, अमरोहा में ही मेरा इस समय पर अस्पताल है। मेरे बेटे भी जो है डेंटल सर्जन है। अच्छा। हाँ, 2 बेटे हैं। तो आपको जैसे ही 2021 में आपने नाम दीक्षा ली, तो आपकी बीमारी जो थी वो क्या ठीक हुई ना हुई आपकी? बीमारी तो अब मुझे है ही नहीं, बिल्कुल उसी समय पे पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गई थी। अच्छा। अब कोई वो मेरे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हो गया। तो आप स्वयं डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, और डॉक्टर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको विश्वास कैसे होगा इन चीज़ों पर? 8 महीने मैंने इलाज कराया था इधर उधर, उससे 8 महीने में मुझे जो है आराम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत जो है जब दवाई खाता था तो आराम मिल जाता था, फिर ज्यों का त्यों हो जाता था। जब मुझे ये किताब पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही आराम हो गया, तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल था। और क्या लाभ मिले इसके अलावा आपको? और तो जो है इतना मैंने माइंड नहीं किया कि कौन, बस है मुझे शांति बहुत मिलती है। हाँ, और घर में मेरी सुख शांति बहुत बढ़िया बनी हुई है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिस प्रकार से आप ठीक हुए हो, क्या इसी प्रकार से और लोग ठीक हो सकते हैं क्या? जी, मुझे पूरा तरीके से कॉन्फिडेंस है कि हर व्यक्ति के लिए जैसे मुझे आराम मिला है, परमात्मा सबको ऐसा आराम देते होंगे जरूर। कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से? परमात्मा के, देखो, जब तक अपने दिल में ललक पैदा नहीं होती है, किसी दूसरे के कहने से जो है नहीं जुड़ता है व्यक्ति। जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? वो परमात्मा की जो है पुस्तक पढ़े, ज्ञान सुने। रोजाना टीवी पे सत्संग आता है साधना चैनल पर, तो साधना चैनल को जो है देखें रोजाना। श्रद्धा चैनल पर आता है, सुदर्शन पर आता है, तो उसे देखते रहें और ज्ञान देख करके और परमात्मा से जो है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के साथ घटी चमत्कारिक घटना से स्पष्ट है कि आज के समय में पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही दुखहर्ता सुखदाता है। इसी तरह आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर दुख भरी जिंदगी से निकलकर सुखमय जिंदगी जी रहे हैं, जिसके प्रमाण आप ऐसे ट्रू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।